हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है और वह उनकी उम्र होगी तकरीबन 70-72 वर्ष के करीब। उनके पति का जो है लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है और उनके केवल एक ही बेटा था और उनकी भी काफ़ी समय पहले उन्होंने जो शादी कर दी थी और उस बूढ़ी महिला का बेहद ही जो खूबसूरत बहू आई थी। बूढ़ी महिला का बेटा था, वह एक चंडीगढ़ की प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह जो है उनका बेटा अपनी पत्नी को साथ में ही रखता था, घर पर बहुत कम आया जाया करता था। यानी कि आने के बाद में सिर्फ वह 1-2 दिन रुकने के बाद में फिर से अपने काम पर चला जाता था। बूढ़ी महिला थी जो अपने बेटे और बहू के साथ है जो रहने की बहुत ही उत्सुक थी, लेकिन बहू बेटे थे जो उनको साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण जब बुढ़िया ने उनसे पूछा कि आप क्या मेरे लिए प्यार के लिए तरसते नहीं हो। दोस्तों, जो बूढ़ी महिला थी वह एक बहुत ही बड़ा घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उस घर में ऑलरेडी 6-7 कमरे बने हुए थे। ओनली उसमें 2 कमरों में वह खुद रहती थी और बाकी के 2-3 कमरों को वह अक्सर किराए पे देती थी, और जिससे कि उनका परिवार है यानी उनका पेट है जो भर जाता था उन किरायों के पैसों से। दोस्तों, उस महिला के घर लगभग जो है 200 से 300 मीटर पर एक कॉलेज था और उसी कॉलेज में जो है बहुत दूर दूर से आकर के लड़के पढ़ा करते थे, और जो लड़के व लड़कियां वहां पर पढ़ने आते थे अक्सर उन्हीं को वह कमरा है जो किराए पर दे देती थी। एक दिन की बात होती है कि एक लड़का है जो नया नया एडमिशन लेता है और लेने के बाद में वह अगल बगल में ही जो है कमरे के लिए तलाश में लग जाता है। दोस्तों, तभी वह बड़ी महिला होती है, वह जो 2 कमरे पे किराए पे देती थी, कुछ महीनों से वो दोनों कमरे थे जो है खाली पड़े हुए थे। यानी कि जो उनके किराएदार थे वह उन्हें कमरा खाली करके अब चले गए थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, सुबह के समय लगभग जो है समय हो रहा होगा 11 बजे के आसपास, एक 24-25 वर्ष का एक नौजवान लड़का बेहद ही खूबसूरत उस बूढ़ी महिला के दरवाजे पे दस्तक देता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो वहां की घंटी को बजाता है, और जो बूढ़ी महिला थी वह घंटी की आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोल देती है। उनकी नज़र जैसे उस नौजवान लड़के पर पड़ जाती है तो वह उनके साथ बड़े ही आश्चर्यचकित तौर पे जो है उस लड़के को देखती है, और फिर उसके बाद जो लड़का था वह उस बूढ़ी महिला से कहता है कि क्या कोई कमरा किराए पे है। उसके बाद वो बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ, मेरे जो हैं 1-2 कमरे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, आप अंदर आओ, अंदर आकर के जो कमरे देख लो, जो आपको अच्छा लगे फिर उस कमरे को आप ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, वह लड़का है जो उन कमरों को अच्छे से देखता है और उसे एक कमरा पसंद आ जाता है, तो वह अपना सारा सामान लेकर के उस कमरे के अंदर सेट हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही जो उसमें वो इत्मीनान से रहने लगता है, और उसके बाद उस लड़के का उस कमरे में रहते हुए तकरीबन 2-3 महीने का समय निकल जाता है। तो वह लड़का है जो उस कमरा किराए देने के लिए बूढ़ी महिला के पास अक्सर जाया करता था। जब कमरा है किराए के लिए बूढ़ी महिला को देने के लिए जाता था तो बूढ़ी महिला है जो कमरा किराए लेने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे किराया नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उस बूढ़ी महिला की जो है इतनी बात सुनने के बाद में उस लड़के के होश उड़ जाते हैं, और फिर इसके आगे आखिर क्या होता है मैं आप लोगों को इस कहानी इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अगर हमारा चैनल है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि हमारा हौसला है जो बढ़ता रहे। एक कमेंट भी करते जाना है दोस्तों आपको। दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जो है एक जिला होता है, और वहीं पे एक 70 साल की एक महिला रहा करती थी जिनका नाम होता है दोस्तों नंदिनी, और उनका पति है लंबी बीमारी के चल के उनकी जो है मौत हो जाती है। उनके मात्र एक लड़का होता है, वह जो है चंडीगढ़ में जाके एक कंपनी में जॉब किया करता था, और जॉब के दौरान उसे काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी। दोस्तों, उनकी जो है लड़के की बहू होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहद सूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। जो उनका बेटा होता है वह अपनी बहू को अपने साथ में रखता था, और जिस जगह पे वो कंपनी में जॉब किया करता था वहीं पे उनके साथ में रहा करता था। दोस्तों, वह 4-5 महीने में सिर्फ मात्र 1-2 दिन के लिए घर आया जाता था, और आने के बाद में तुरंत अपनी बहू को लेके वापस चला जाता था।
दोस्तों जो नंदिनी होती है उनकी बड़ी इच्छा थी अपने बेटे बहू के साथ में रहने की, लेकिन उनका बेटा है जो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। दोस्तों हमेशा वह उनके प्यार के लिए तड़पती थी और वह सोचती थी कि काश उसका बेटा और बहू उसे समझ पाते, उसे अपने साथ ले चले जाते शहर में, जो है मुझे बुढ़ापे में इतनी तकलीफ नहीं होती। दोस्तों जो उनके बेटा बहू होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, चाहे उनकी माँ अकेली रहे या कुछ भी है। उसके जो है घर होता है, बहुत बड़ा मकान था, उसमें 5 से 6 कमरे थे। एक कमरे में जो है आप वो खुद रहा करती थी और 1-2 कमरे उनके पास में जो है आने जाने वाले रिश्तेदारों के लिए एक्स्ट्रा रखती थी। 1-2 कमरों को वो अधिकतर किराए पे देती थी। दोस्तों जो 2 कमरों को किराए पे देती थी उनसे ही उनका खाने पीने का जो है खर्चा चला करता था, यानी कि वह उनका भरण पोषण यानी रोजगार का मात्र एक जरिया था। लेकिन कुछ महीने से जो है नंदिनी है उनके दोनों कमरे हैं जो खाली पड़े हैं, उनके जो किराएदार थे वो उन कमरों को खाली करके चले गए थे, जिस वजह से दोनों कमरों हैं अब लगातार काफ़ी समय से बंद पड़े थे। दोस्तों जो नंदिनी है वो घर से लगभग है जो 200 से 300 मीटर की दूरी पे एक जो है कॉलेज होता है, फैक्ट्री एरिया होता है। जो कॉलेज या फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर आया करते थे या स्टूडेंट आते थे, अधिकतर वो अपने नज़दीक में ही उसके कमरा किराए पे लेने की सोचते थे। इसी वजह से उनका किराया है जो अधिकतर कमरा किराए पे चले जाते थे। दोस्तों जो नंदिनी थी वह अपना घर का जो है किराया उन लड़का लड़कियों को अधिकतर देती थी। एक दिन की बात होती है कि सुबह के तकरीबन 11-12 बजे का टाइम होगा, तभी एक 24-25 साल का एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है जो उनके घर के दरवाजे पे दस्तक देता है। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद वह कम घंटी है बजाता है, बेलाई कन को दबाता है, दरवाज़ा है जो अंदर से लॉक था तो वह दरवाजे पर घंटी को जैसे ही बजाता है तो अंदर से जो बूढ़ी होती है नंदिनी वह आकर के दरवाजे को खोलती है। दोस्तों वो उस नौजवान लड़के को देखने के बाद इतने इत्मीनान से उसको देखती रहती है कि फिर उसके बाद में वो लड़का उनसे कहता है कि दादी कोई कमरा किराए पे मिल जाएगा आपके इधर में। तो बुढ़िया कहती है कि हाँ मेरे पास में 2-3 कमरे हैं, आप अच्छे से जाके उनको देख लीजिए, जो भी कमरा आपको पसंद आए उस कमरे को आप किराए पे ले सकते हो। तभी दोस्तों बुढ़िया कहती है कि आओ अंदर मैं आपको कमरा है जो दिखा देती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो नंदिनी होती है वो घर के अंदर उसको ले जाती है और उन कमरों को दिखाने लग जाती है। फिर उसके बाद उस लड़के हैं जो उन कमरों को देखता है उनमें से ही एक कमरे को वो पसंद कर लेता है और उसके बाद अपना सामान ला करके उसमें वो सेटल हो जाता है। लड़का है अब वहीं पर रहता था और अपने कॉलेज जाया करता था और बड़े ही आराम से वहाँ पे वो लड़का सुकून के साथ में रहता था और अपने सुबह अपने कॉलेज के लिए निकलता था और शाम को आकर के अपने कमरे में पढ़ाई किया करता था। लड़के को रहते रहते लगभग जो है 1.5 महीने का समय निकल जाता है और उसके बाद में जो नंदिनी है वह अपने किचन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना पका रही थी और यह देखकर उस लड़के का अंदर है जो डिश खाने को दिल करे आता है, लेकिन सोचता है कि कहीं यदि जो है आंटी ने खाना मांगूंगा तो वह जो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन उस लड़के के दिल की बात है जो बुढ़िया जान जाती है और वो खाना पका करके उस लड़के को थोड़ा सा खाना उसमें से दे देती है। दोस्तों लड़का है खाना खाने के बाद में जो नंदिनी के बनाए हुए हाथों का खाना इतना लजीज होता था, इतना टेस्टी था कि वह उस खाने का दीवाना हो जाता है। वो कहता है कि उनकी तारीफ़ करता है कि आप इस उम्र में भी बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। दोस्तों जो लड़का होता है उनका नाम होता है दीपक और उसके बाद जो है शाम हो जाती है। दीपक है जो अपने लिए मार्केट जाता है और ज़रूरत का सामान है उसको ख़रीद के लेके आता है और साथ में कुछ तब सब्जियां भी लेके आता है ताज़ा। दोस्तों उन्हीं में से वह जो है लौकी वगैरह वगैरह ला करके वो उस आंटी को दे देता और कहता है कि मेरे लिए ये सब्जी है, आप बना देना है, मुझे ये बनानी बहुत ही कम आती है। सोच रहा हूँ कि बहुत दिनों से इतनी लजीज सब्जी नहीं खाई है, अगर तुम मुझे बना के दोगी तो मैं भर पेट खाना खा लूँगा। दोस्तों उसके बाद जो आंटी होती है वह कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन मैं बना के आपको देती हूँ। दोस्तों दीपक है जो उसके हाथ के खाना और सब्जी जैसे ही खाता है तो खाने के बाद में वो बिल्कुल मदमस्त हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट था। और इसी तरीके से दोस्तों वह समय है निकलता जाता है और तकरीबन समय हो जाता है 2 से 3 महीनों का। चूँकि 1-2 महीने का ऑलरेडी वो किराया है जो दे चुका था,
दोस्तों वो जब भी बाजार से सब्जी लाया करता था तो वो आंटी को ही दे के जाता था और कहता था कि आप भी इसी में से खा लेना और मैं भी इसी में से खा लूँगा। दोस्तों एक दिन की बात है, रात का समय था और जो नंदनी है वह अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी अचानक से उन आंटी के जो है सर है उसमें दर्द होता है, बुखार आने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने चिल्लाने लग जाती है। उनकी आवाज़ सुन करके दोस्तों जो किराएदार होता है दीपक, वो घबरा जाता है और कहता है कि आंटी की तबीयत है जो कहीं ज़्यादा तो ख़राब हो चुकी है। वह दौड़ करके अपने कमरे से निकल के उनके कमरे में जाता है और देखता है वह है जो बुखार में इतनी ज़्यादा तड़फ रही थी आंटी। वो कहता है कि आपको अचानक क्या हो गया? तो वह बताते हैं कि मुझे काफ़ी तेज़ है जो बुखार है और बुखार भी इतने तेज़ है कि मुझे जो है ठंडा सा तेल लेकर आइए और मेरी सर की मालिश कर दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद में वह सर की मालिश करता है और जब नंदनी का सर है दर्द कम हो जाता है और फिर वह गहरी नींद में अपने बिस्तर पे जाके सो जाती है। उसके बाद दीपक होता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है और आकर के सो जाता है। उसके बाद जब दोस्तों नंदनी की नींद खुलती है तो वह सीधे राहुल के कमरे में जाती है और कहती है कि यदि कल रात तुम ना होते तो आज शायद मेरे जीवन की ये आखिरी रात होती। तुम मेरे लिए भगवान हो, तुम मेरे लिए फरिश्ते हो। और वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाती है। तभी दीपक कहता है कि अरे नहीं आंटी जी, यह मेरा फ़र्ज़ था, आखिरकार मैं भी एक इंसान हूँ। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। दोस्तों इसके बाद जो है वह दीपक से उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जो दोस्तों कभी राहुल कमरे में उनके में जाता था तो कभी आंटी उनके कमरे में आ जाती थी। जो भी कुछ था वह अपने किचन में पकाती थी तो एक दूसरे को शेयर करने लग जाते हैं। वो उनको खाना देने जाती थी, वो उनको खाने देने जाता था। जब भी शाम के समय में वह छत पर जाकर चाय पानी पीते थे तो एक दूसरे अपने जो है कोई भी पर्सनल बात होती थी तो एक दूसरे को शेयर करते, कोई भी दिल का दुख दर्द होता था तो एक दूसरे को बताते थे। आंटी जी जो आपका वो कहता है दीपक के आपके बेटा बहू हैं वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, और जब से मैं आया हूँ वो एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए हैं। दोस्तों उसके बाद में इतना बात सुनती है तो वह जो है रोने लग जाती है। दीपक है कहती है कि तुम उन लोगों के बारे में मुझसे बात ना करो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, चूँकि वो मेरे लिए अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। दोस्तों तभी दीपक कहता है कि नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, आखिरकार वो आपके बेटा बहू हैं, कुछ इस तरह से नहीं बोले जाते हैं। तो नंदनी होती है कहती है कि नहीं नहीं बेटे, उन्होंने जो है वो मेरे बेटे नाम पे एक कलंक है और ऐसा बहू बेटे का क्या फ़ायदा जो अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल ना रख पाए। दोस्तों इसी तरीके से जो उनके साथ में एक दूसरे के दुख दर्द के किस्से शेयर ही करते रहते थे। और उसके बाद जब दीपक है उनकी बात सुनता है तो उसको उन पर दया आ जाती है और कहता है कि आज के बाद तुम है जो ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा बेटा नहीं है। आज से जो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। और इसी तरीके से दोस्तों वह वहाँ से चले आते हैं। दोस्तों वो छत से आ जाते हैं और आने के बाद में खाना बनाते हैं और खाना खाने के बाद में दोनों सो जाते हैं। और फिर जो है दीपक है अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और आंटी भी अपने घर पे अब अकेली रहती थी। दोस्तों इस तरीके से समय निकलता जाता है और जो दीपक ने 2 महीने का किराया एडवांस में दिया था अब उसका टाइम है जो ख़त्म हो चुका था। अब दोस्तों इसी तरीके से उसको ऊपर 1 महीने का किराया है जो चढ़ जाता है। दोस्तों तभी जो दीपक है वो शाम के समय में जाता है और आंटी किचन में खाना बना रही थी और वो उनसे कहता है कि आंटी लीजिए कमरे का किराया। दोस्तों जो नंदिनी होती है वो साफ शब्दों में उनसे इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आपसे किराया नहीं लूँगी। दोस्तों तभी जो है दीपक होता है वो कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप मुझसे किराया क्यों नहीं लोगी। तभी आंटी कहती है कि मुझे तुम्हारे किराए की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तुम है जो मुझे एक अपने माँ की तरह समझा करो, अपनी दादी की तरह समझो, मैं तुम्हें जो है अब अपने बेटे की तरह समझती हूँ। और कभी माँ बेटे से किराया नहीं लेती हैं और वो उनको अब एक दूसरे के साथ में इतने भावुक हो जाते हैं। तभी दीपक कहता है कि नहीं माता जी, अगर आप किराया नहीं लोगे तो आपका जो है पेट कैसे भरेगा, आपका खर्च कैसे चलेगा। दोस्तों जो नंदिनी होती है वो कहती है कि आपको इस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना है, जैसा कि मैं पहले से अपना पेट भरती आई हूँ। चूँकि 3-4 महीने पहले भी मेरा कमरा है जो खाली पड़ा था, तब भी मुझे ऊपर वाले ने जो है मेरा पेट भरने के लिए दाना पानी दिया था और अब भी मुझे वो दाना पानी देगा।
दोस्तों इस तरीके से जो है अब वो दीपक से कमरा का किराया नहीं लेती है और दीपक है वो भी अब उसको अपनी माँ और दादी की तरह मानता था। इस तरीके से दोस्तों अब वो उसकी सेवा करने लग जाता है और सेवा तब तक करता रहता है तब तक उनकी कॉलेज की पढ़ाई है जो समाप्त नहीं हो जाती है। दोस्तों आखिरकार नंदिनी ने अपना एक बेटा तो खोया था जो कि नालायक था, आखिर उससे भी कई गुना बेहतर उन्होंने एक किराएदार के रूप में एक दूसरा बेटा उन्होंने पा लिया था। दोस्तों आजकल ऐसी घटनाएं हैं हमारे समाज में आती रहती हैं कि अधिकतर जो है बेटे हैं उनको उनके माता पिता पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब उनकी अच्छी जॉब लग जाती है या तो वो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं या फिर उन्हें छोड़ करके वो कहीं अच्छे शहर में जा कर के सेटल हो जाते हैं। माता पिता होते हैं जो अपने बुढ़ापे के सहारा जिनको मानते थे, आखिरकार वो ही उनसे दूर हो जाते हैं तो उनके जीते जी मर जाते हैं वो। दोस्तों हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह जो है नहीं करना चाहिए, हमें भी अपने माता पिता का भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। जो भी हम कहानी आपको सुनाते हैं समाज को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें जिससे कि हमारा हौसला है जो बढ़ता रहे। दोस्तों इसी तरह की नई नई कहानी हम आपको लाते रहेंगे। आप लोगों से फिर मिलते हैं कल इसी समय एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।